कभी सितारा बन इंडियन जर्सी पर चमकने वाला बायजूस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, मैसी जैसे सितारे थे, लगता है अब वो फर्श पे गिर गया है। सोशल मीडिया पर तो कंपनी की जो भविष्यवाणी है बहुत पहले से ही करी जाने लग गई है। बहुत सारी बातें सामने आ रही है। लगता है ये सितारा जल्द ही डूबने वाला है। नमस्कार, मैं किंजल सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर दमदार। आज हम जानेंगे कि क्यों ईडी ने छापे मारे बायजूस पर, क्यों कंपनी के निवेशक एक के बाद एक साथ छोड़ रहे हैं, क्यों फूट फूट कर रोने लगे कंपनी के फाउंडर रविंद्रन। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं बायजूस की जन्म पत्री पर। 2011 में रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से एक कंपनी स्टार्ट की थी, जिसमें 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग दी जाती थी। 4 साल बाद 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया और देखते ही देखते 2018 तक यह कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब यह होता है कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब है। बायजूस की सफलता की रफ्तार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। 2019 में बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक स्पॉन्सर बना और 2020 में यह दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन गई, जिसकी वैल्यूएशन उस समय 85,000 करोड़ थी। यहीं तक नहीं रुका बायजूस की सफलता का सफर। 2020 में व्हाइट हेड जूनियर और 2021 में आकाश एजुकेशन और ग्रेट लर्निंग जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर किया अधिग्रहण। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन $2.25 लाख करोड़ है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ईडी ने छापे आखिर क्यों मारे बायजूस के ऊपर। आइए एक नजर डालते हैं बायजूस के गड़बड़ घोटाले पर। डेलॉयट कंपनी ने बायजूस कंपनी से इसको इस्तीफा दे दिया है। डेलॉयट कंपनी जो कि बायजूस क्या ऑडिट करती है, उनको ये ऑडिट करना था 2025 तक, लेकिन कंपनी ने अभी इस्तीफा दे दिया है। कारण यह बताया कि बायजूस कंपनी ने 2021 और 22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेलॉयट कंपनी के चले जाने के बाद में बायजूस कंपनी ने निवेशकों को दिलासा दिलाया कि 2022 की आय और 2023 की आय का स्टेटमेंट इस साल सितंबर और दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। द हिंदू बिजनेस की एक न्यूज के मुताबिक एक खबर यह भी सामने आई थी कि बायजूस ने अपने कर्मचारियों के ईपीएफ को जमा नहीं करवाया है और इस सूचना के आने के बाद में कंपनी ने 10 महीने का ईपीएफ अपने कर्मचारियों को भुगतान किया है। साथ ही साथ कंपनी से छटनी की भी खबरें आ रही है। इस साल जून महीने में 1000 और पिछले साल 3000 कर्मचारियों की छटनी की गई। वर्तमान में 50,000 के आसपास एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा बायजूस का अमेरिका में भी एक केस चल रहा है। ये तो बातें खैर बहुत छोटी मोटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक निवेशक निकलने के बाद बायजूस कंपनी का सबसे बड़ा निवेशक कोशस ने भी अपना हाथ कंपनी से खींच लिया है और अब कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $22 अरब से $5 अरब कर दी गई है। यह गिरावट जो आप लोग देख रहे हो ये 75% से भी ज्यादा है। इन सब घटनाओं के बाद में सरकार ने जांच बिठाई।